परमात्मा पालना करने के लिए ऐसे घर पर पहुंचे हैं जिस घर के मालिक की परमात्मा के प्रति जरा सी भी रुचि नहीं है। और देखा घर के मालिक ने कि कोई योगी आया है, मांगने के लिए आया है, तो उसने अपनी दासी से कहा, नौकरानी से कहा कि रात का बासी जो कुछ बचा है वो उसको देकर के विदा कर। डेट मीन्स उसकी कोई भावना नहीं। अपनी नौकरानी से कहा, दासी से कहा, जो कुछ रात का बचा कुचा है वो देकर के इसको रवाना। और उधर घर पर बैठा हुआ जीर्ण से भोजन की थाली सामने है और भावना भारा है, काश इस वक्त कोई परमात्मा पधार जाए तो उसे बहराने का मुझे सौभाग्य है। उनको बहरा करके फिर मैं खाऊं, फिर मेरे लिए भोजन प्रसाद हो जाएगा अगर आराध्य के चरणों में मैंने समर्पित कर। लेकिन क्या किस्मत, जीर्ण सेठ की क्या किस्मत है, 4 महीने परमात्मा को जाकर के निवेदन करता रहा, विनती करता रहा, भक्ति करता रहा, लेकिन परमात्मा उसके घर पर नहीं। और उधर परमात्मा उस सेठ की दासी से आहार ग्रहण कर रहे हैं और उधर जीर्ण सेठ की भावना, जीर्ण सेठ के भाव, उसकी सोच इतनी सात्विक होती जा रही है, इतनी सात्विक होती जा रही है कि काश इस वक्त परमात्मा पधार जाए, इस वक्त परमात्मा पधार जाए। इतने भाव विशुद्ध, इतने भाव विशुद्ध तर होते जा रहे हैं। लेकिन जैसे ही वो धुंधली सुनाई देने लगी और उसको पता लगा कि परमात्मा का पारना तो कहीं और हो चुका। भावों में ठहराव हो गया और कहते हैं आगम का सिर्फ एक सात्विक सोच रखने मात्र से, सुंदर भाव रखने मात्र से, अच्छे विचारों में जीने के कारण उस जीर्ण सेठ ने इतनी पुण्यवाणी उपार्जित की, इतनी पुण्यवाणी उपार्जित की कि वो 12वें देवलोक में। श्रावक की जो सर्वश्रेष्ठ गति आगमकार ने बताई है, उस सर्वश्रेष्ठ गति कि श्रावक की गति 12वां देव। सिर्फ सोच के कारण। इसलिए प्रयास होना चाहिए कि हम अपने सोच को सात्विक रखें। परिस्थिति कैसी है, परिस्थिति पर अपना कंट्रोल नहीं है। हम जैसा चाहें वैसा होना हर समय असंभव है कि हम जैसा सोचें वैसा होता रहे, वैसा होता रहे। ऐसा किसी के साथ होता नहीं, उस पर अपना कंट्रोल नहीं है। लेकिन मन को सात्विक रखना ये हमारे कंट्रोल में है। और ये संकित यात्री इसके अंदर पारंगत बनता है कि मन मेरा सात्विक रहे, छूट जाएगा कोई परवाह नहीं, लेकिन सब कुछ छूट भी जाए लेकिन मन मेरा सात्विक रहे। और श्रावक तो वो होता है जो छूटने से पहले ही छोड़ देता है, जो छूटने से पहले ही
छोड़ देता है वो श्रावक होता है, क्योंकि छूटने से पहले छोड़ देते हैं तो वो समय आने पर छूटेगा, लेकिन उसका अफसोस नहीं होगा। और छूटने से पहले यदि छोड़ते नहीं हैं तो समय आने पर परमाधार्मी देव अपन को नहीं छोड़ते। छूटने से पहले यदि हम नहीं छोड़ते हैं तो परमाधार्मी देव अपन को नहीं छोड़े। इसमें छूटने से पहले छोड़ना इस जन्म में भी बहुत अच्छा एक शांति से जीने का रास्ता और परलोक में भी आनंद। इस लोक में कैसे आनंद? छूटने से पहले छोड़ना। मान लो बेटा है, बेटे को बड़ा किया, परवरिश की, उसको सिखाया, लिखाया, पढ़ाया, उसकी शादी की। शादी करने के बाद दिमाग से उसको छोड़ दो कि आज बेटा मेरा है, मेरे साथ रह रहा है, कल हो सकता है अपनी नई दुनिया बसाए। दिमाग से उसको छोड़ दिया, दिमाग से उसको छोड़ दिया और अचानक कभी ऐसा प्रसंग आ गया, बेटा कहने लगा मैं तो अलग हो रहा हूं, उस समय छोड़ने में तकलीफ नहीं हो, क्योंकि हमने पहले ही छोड़ दिया। और यदि पहले नहीं छोड़ा तो जब बेटा कहेगा मुझे तो अलग होना, साथ में नहीं रहना, तो फिर हाय होगा, रोना शुरू करोगे, परेशान होना शुरू करोगे। और उससे रिजल्ट क्या है? ये जन्म भी तुम्हारा कर्मों का बंधन, शरीर तुम्हारा बीमार पड़ेगा और आगे भी। तो छूटने से पहले छोड़ने का अभ्यास करो। धन दौलत है, धन दौलत छूट जाए, क्योंकि शरीर छूटने पर सब कुछ छूट ही जाना है। शरीर छूट गया तो धन दौलत छूट जानी है। अभी तो भले ही पकड़ के रखो, लेकिन शरीर छूट जाएगा तो। और शरीर छूटने से पहले अगर उसको छोड़ दिया, दिमाग से छोड़ दिया कि चलो अभी है, ठीक है, लेकिन बाय द वे कभी कुछ ऐसा इंसिडेंट हो गया, ऐसा घटनाक्रम हो गया, जो मैंने पूंजी कमाई है वो मेरी नहीं रही, किसी कारणवश चली गई, कोई भी कारण हो गया, किसी कारणवश चली गई, तो भी कुछ नहीं, मैंने छोड़ दिया, दिमाग से निकाल। तो चाहे कैसा भी नुकसान होगा, चाहे कैसी भी स्थिति होगी, उसमें से हम बड़े आराम से निकल जाएंगे, क्योंकि हमने पहले ही छोड़ दिया। संथारा लेने का अभ्यास या श्रावक जो होता है या जो संत है, संथारा तो उम्र के आखिरी पड़ाव में आता है, लेकिन उसका अभ्यास, उसकी भावना प्रतिदिन वो भाता है कि वो दिन धन्य होगा। क्या बोलते हो? तीसरा मनोरथ कौन सा है? अंतिम समय में संलेखना संथारे को स्वीकार करूंगा, वो दिन मेरा धन्य होगा। यानी मनोरथ हमने दिमाग को हमने ट्रेंड करना शुरू कर दिया। दिमाग को हम ट्रेनिंग दे रहे हैं, दिमाग को हम प्रशिक्षण दे रहे हैं कि अंतिम समय में मेरे को संथारा है। और जब अंतिम समय में वो माहौल बन गया और शरीर को छोड़ना है, संथारा का मतलब पापों को भी त्याग करना है, सावत्य सब चीजों का त्याग करना है, और साथ में शरीर का भी त्याग करना होता है। यानी शरीर छूटने से पहले शरीर को छोड़
संथारे में क्या चलता है कि जो भी है छूटने से पहले सब कुछ छोड़ देना। संथारे का मतलब यही है कि मौत आने के बाद छूटेगा वो सब पहले ही, उसी का नाम संथारा। कि धन दौलत पारिवारिक जन रिश्ते नाते शरीर सबको छोड़ देना, सबको ओसरा देना, और उसी का नाम संथारा है। और ये अगर शुरू से ही इसी मेंटेलिटी के अंदर भी है कि ठीक है बेटा अपना है, सब कुछ अपना है, लेकिन दिमाग से उसको छोड़ देना कि ठीक है साथ रहना बहुत बढ़िया बात है, पुण्यवानी की बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अलग भी हो रहा है तो कोई बात नहीं, क्योंकि दिमाग से हमने पहले ही उसे तकलीफ नहीं हो, आर्त ध्यान नहीं हो, कर्मों का बंधन नहीं होता। और श्रावक संकित यात्री इन चीजों का अभ्यास करता है। जीर्ण से इस चीज के अंदर महारथी था, संकित यात्री था, छूटने से पहले ही सब कुछ छोड़ चुका था, इसलिए सब कुछ छूटा लेकिन परेशान नहीं। तो ये संकित यात्री की ऐसी सोच होती है, इन भावों के अंदर जीता है, सात्विक विचारों के अंदर जीता है, अच्छी सोच के अंदर जीता है, और अच्छी सोच ही अच्छी लाइफ बनाती है। तो जिंदगी में और कुछ कर पाए या ना कर पाए, सोच अच्छी रखो, सात्विक सोच। सामायिक कितनी होती है उतनी करें। सामायिक को 24 घंटे आप नहीं कर सकते हैं, धर्म ध्यान 24 घंटे आप नहीं कर सकते हैं, लेकिन अच्छे ख्यालातों में जीना, अच्छी सोच के अंदर जीना, ये तो हम कहीं भी रह करके कर सकते हैं। दुकान में बैठे हैं तो भी अच्छी सोच में बैठ सकते हैं, घर पर बैठे हैं अच्छी सोच में जी सकते हैं, और ये तो हम कंटिन्यू कर सकते हैं। और इसी को धर्म ध्यान का, अच्छी सोच में रहना धर्म ध्यान। और ये धर्म ध्यान किसी भी स्थिति में रह करके हम संपन्न कर सकते हैं। और अच्छी सोच रखना यानी अच्छा जीवन बनाना, और संकित यात्री का यही लक्ष्य होता है। आगे पुनः आगे के प्रवचनों में इसका विस्तार देने का भाव रहेगा। आज का मांगलिक प्रदान किया जा रहा है। बैठे बैठे मंगलिक श्रवण कर लें। नमो अरहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उपध्यायणं, नमो द्वै सर्वशामनं। ऐसो पंच नमोकारो सव पावपणाशनो मंगलानंदे सर्वे सिंह परमं भवै मंगलम। चैताहारं वासं चकवटी महिप्यो शन्ति शन्ति करिलोय पत्तो गई मुतरम। चैताहारं वासं चकवटी महिप्यो शन्ति शन्ति करिलोय पत्तो गई मुतरम। चतारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पणतो धम्मो मंगलम। चतारी लोगुतमा अरहंता लोगुतमा सिद्धा लोगुतमा साहु लोगुतमो केवली पणतो धम्मो लोगुतमो। चतारी शरणं पवजामि अरहंते शरणं पवजामि सिद्धे शरणं पवजामि साहु शरणं पवजामि केवली पणतं धम्मं शरणं पवजामि। चार शरण मंगल करण आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद करण। बोले जिन शासन सूचना।